हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस का अपना जो टॉपिक था वो ये था ग्रीन फंक्शन एंड कॉसी, जो कि आपका क्या था चैप्टर नंबर, अपना ये टॉपिक चल रहा था ग्रीन फंक्शन एंड कॉसी प्रॉब्लम, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। ग्रीन फंक्शन पढ़ लिया था और इसके लिए एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया था। आज अपन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए कुछ एक देखते हैं एग्जांपल्स और उसकी डेरिवेशन, उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ से नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन एंड ग्रीन फंक्शन। नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन एंड ग्रीन फंक्शन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, जो बाउंड्री कंडीशंस होती है उसके इक्वल में क्या होता है, जीरो होता है। पर नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, उसके सामने कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा जिसमें अपन अल्फा बीटा मान के चलेंगे। कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 1 2 3 4, कोई भी इसके अंदर क्या वेरिएबल हो सकता है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर फ्रॉम लिवोले boundary problem for non-homogeneous dy by dx px और dy by dx plus qx y is equals to f of x। इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, आपकी नॉन होमोजीनियस बाउंड्री प्रॉब्लम है। इसके साथ बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, बाउंड्री कंडीशंस क्या मिलेगी आपको, a1 ya प्लस a2 y डैश a इज इक्वल्स टू 0 होता था होमोजीनियस के अंदर, पर नॉन होमोजीनियस में कोई ना कोई क्या मिलेगा, अपने को कोफिशिएंट मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको 2। दूसरी क्या मिलेगी, b1 yb प्लस b2 y डैश b इज इक्वल्स टू बीटा। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3। यहाँ पे अपन बताएंगे अल्फा बीटा को, वेयर अल्फा बीटा इज कांस्टेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल yx changing homogeneous condition, changing homogeneous condition। इन सब को हमने रखने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल अपना yx, वो होमोजेनियस कंडीशन को कैसे चेंज करेगा, zx इज इक्वल्स टू yx प्लस ax प्लस b, इसमें चेंज करेगा जब ये बाउंड्री कंडीशन अपन पुट करेंगे। और वेयर a एंड b की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये अपने को फॉर्मूले यूज करने हैं। वेयर a इज इक्वल्स टू बीटा a1 माइनस अल्फा b1 अपॉन में a1 b1 b माइनस a प्लस a2 b1 माइनस a1 b। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, a के लिए होता है। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 4। और b के लिए क्या फॉर्मूला होगा, b इज इक्वल्स टू अल्फा b b1 प्लस b2 माइनस बीटा a1 प्लस a2 अपॉन के अंदर जो a वाले में सेम था वैसा का वैसा a1 b1 माइनस a माइनस b माइनस का, सॉरी यहाँ से क्या है, प्लस का a2 b1 माइनस a1 b2। ये यहाँ पे किसकी वैल्यू अपने पास, a और
बी की वैल्यू है। यहाँ से अपन ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, उनके मान, जहाँ पे ए b1 b2 a1 a2 यहाँ से सारी वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू सारी अपनी बाउंड्री कंडीशन से आएगी। इसके बाद देखिए इक्वेशन आपकी चेंज कैसे होगी। इक्वेशन चेंज कैसे होगी, देखिए बाय इक्वेशन 1 होमोजेनियस इक्वेशन चेंज कैसे होगी, dy by dx px dz by dx plus qx z is equals to 5x। इक्वेशन नंबर दे दो 6। इसके अंदर चेंज क्या करना आपको, फर्स्ट के अंदर सिंस y is equals to z और fx is equals to phi of x, ये आपको चेंज करना है। इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद वेयर phi x की वैल्यू अपन निकालेंगे। phi x की वैल्यू आपके पास f of x प्लस के अंदर a p डैश x प्लस q ax प्लस b। इक्वेशन नंबर ये कौन सी अपनी, यहाँ से b6 आ गया, 5 6 और यहाँ से ये 7 नंबर और ये 7 नंबर इक्वेशन आ गई। इसके साथ बाउंड्री कंडीशन विद बाउंड्री कंडीशंस z में चेंज हो जाएगा, a1 za प्लस a2 z डैश a इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 8 b1 zb प्लस b2 z डैश b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ से तो अपने जैसे पीछे वाले सॉल्यूशन निकालते थे, बाउंड्री कंडीशन 0 के बाद अपन डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद एग्जांपल करते हैं, इसका एग्जांपल से ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी टाइम से। देखिए गाइस इसके बाद एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल क्या दे रखा है, सोल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स को बाउंड किया हुआ है 0 से 1 के बीच में, और बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है अपने को कि y 0 पे तो अल्फा आ रहा है और y डैश 1 पे बीटा है। ये अपने को क्या दे रखा है, बाउंड्री कंडीशन दे रखा है। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज अपने को यहाँ पे चाहिए थी नॉन होमोजेनियस के लिए, वो चीज यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो इसको अपने को क्या बनाना होगा, 0। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी अपने लिए। नेक्स्ट यहाँ से अपने को जो दिया हुआ है वाई 0 पे अल्फा है, इक्वेशन नंबर 2, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 1 दे दो इसको, और यहाँ से क्या दिया हुआ है वाई डैश पर 1 दिया हुआ है, क्या आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, दे दिया। चलो यहाँ से अपने पास देखो कंपैरिजन करो किस इक्वेशन से, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से। तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, px होता है, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपके पास 1। अपने को क्या चाहिएगा, p डैश x चाहिएगा, तो साथ में ही कर देते हैं p डैश x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। qx यहाँ पे है नहीं, तो qx की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। तो ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। p डैश क्या है, p डैश x, इसका डिफरेंशिएबल px का डिफरेंशिएबल क्या होता है, p डैश x। इसके बाद देखिए यहाँ से अपने को सॉल्यूशन मानना होता है, लेट zx इज इक्वल्स टू yx प्लस ax प्लस b। ये सॉल्यूशन अपन मान के चलते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो, वेयर a इज इक्वल्स टू बीटा
A1 माइनस अल्फा B1 अपॉन में A1 B1 B माइनस A प्लस A2 B1 माइनस A1 B। दूसरा B के लिए फॉर्मूला क्या होता है? B के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा B1 B2 प्लस B2 B1 और माइनस का बीटा A1 प्लस A2 अपॉन के अंदर क्या वैल्यू होती है? A1 B1 B माइनस A प्लस A2 B1 माइनस A1 A माइनस B होता है। ये अपने पास किसकी वैल्यू है? A और B की। इसके बाद फाइंड करते हैं। देखिए इसके लिए कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है उसको अपन सही से लिखते हैं। 1 इम्प्लाइज 1 नंबर इक्वेशन है। 1 क्या दे रखा है? y0 दे रखा है, तो A1 होता है, तो A1 की वैल्यू देखो तो पहले y0 प्लस y डैश 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 में आगे लगा रहा हूँ और इसका क्या वैल्यू दे रखी है? अल्फा। यहाँ से देखो y डैश 1 दे रखा है, तो 0.y1 प्लस उसके लिए क्या दे रखा है? y डैश 1 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? बीटा। इक्वेशन 2 इम्प्लाइड। यहाँ से देखिए क्या क्या वैल्यू आएगी अपने पास। इसका कोफिशिएंट A1 होता है, A1 की वैल्यू क्या 1 है, A2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। दूसरा B1 की वैल्यू क्या अपने पास 0 और B2 की वैल्यू क्या अपने पास, दो वैल्यू तो आ गई अपने पास। और इसके बाद अपने पास किस किस की वैल्यू? A और B की। A और B की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू ये होती है और लोवेस्ट बाउंड है A और B, तो 0 और 1। सिंस यहाँ पे क्या हो गया? वेयर A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 1। अब अपने पास चारों वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो चुकी है। तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? अब A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस बीटा A1, बीटा की वैल्यू अपने पास नहीं है तो बीटा बीटा ही है A1। बीटा A1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा B1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में A1 B1। A1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1, B1 की वैल्यू क्या है 0। डॉट लगा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई के लिए। A माइनस B 0 माइनस 1 प्लस A2 B1, A2 क्या है 0 और B1 क्या है 0, तो क्या आएगा 0.0 माइनस A1 B2, A1 की वैल्यू क्या है 1 है और B2 की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बीटा अपॉन में -1, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का बीटा। किसके लिए वैल्यू आ गई? ये A के लिए वैल्यू आ गई। B के लिए देखो अल्फा पड़ा है, पढ़ा रहने दो। B1 की वैल्यू क्या है 1 है और B1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस B2 की वैल्यू क्या है 1, पढ़ा रहने दो, माइनस बीटा A1, A की वैल्यू क्या है 1 है A1 की और A की 0 है, तो 0.1 प्लस A2 की वैल्यू क्या है अपने पास 0 अपॉन में ये सेंटर में नीचे वाली, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का अल्फा। अपने पास किस किस की वैल्यू आ गई? A और B की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई है। अब देखिए इसके बाद क्या काम करते हैं? बस मानने का काम करते हैं। देखो यहाँ से बाय इक्वेशन की। इसके बाद क्या काम करते हैं? y की जगह z पुट करते हैं और f(x) की जगह φx। तो मतलब क्या आ जाएगा d² z अपॉन में dx² इज इक्वल्स टू पाई ऑफ x। किससे रिप्लेस करते हैं? y को तो z से और fx को φx से। ये भी अपन देख के आए। और जहाँ पे φx क्या होता है? वेयर φx इज इक्वल्स टू क्या होता है? fx
प्लस ए पी डैश एक्स प्लस क्यू ए एक्स प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो फाइव एक्स की वैल्यू देखो, पी डैश एक्स की वैल्यू 0 थी, क्यू की वैल्यू 0, तो क्या बच गया यहाँ पे एफ एक्स बच गया। तो इसको तो पढ़ा नहीं, तो यहाँ से अपने पास फिर से वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 4। अब लास्ट जो अपनी बाउंड्री कंडीशंस फाइंड कैसे करते हैं। फंक्शंस आ गए अपने पास, फंक्शन आ गए, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 3 इम्प्लाइज 3 क्या था अपने पास, जेड एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू अपने पास माइनस बीटा, इसकी माइनस अल्फा रख दो, वाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस का बीटा और माइनस का बीटा और माइनस का अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 इसको विद बाउंड्री कंडीशंस, विद बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, a1 za प्लस a2 za इज इक्वल्स टू 0, b1 zb प्लस b2 zb इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a2 की वैल्यू 0 थी और b1 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, z0 पे 0 और z1 पे b क्या वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2 इसको सीख, और ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस आ गई और आ गया। अब यहाँ से अपने को फिर से सॉल्यूशन करते हैं। अब इसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए कंडीशन है कि एफ की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। देखिए इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बाय इक्वेशन 4 दैट इंप्लाइज डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 0। और आपको क्या दिया हुआ है इसका, देखो आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये आएगा। अगेन इंटीग्रेशन करोगे जेड आएगा, जेड एक्स का फंक्शन आएगा क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। ये अपने पीछे फाइंड किया, तो इसको अपन ज़्यादा डीप में फाइंड नहीं करेंगे। और बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी, यू में चेंज करते हैं, तो यू 0 पे 0 और बी डैश 1 पे क्या आएगा 0। ये अपन पीछे करके आए हैं, तो इसको अपन जल्दी कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं ये चीजें। फिर यहाँ से क्या आएगा, ux की वैल्यू लेके चलते हैं, ux मानते हैं इसको क्या आएगा, ax प्लस b। तो यहाँ से क्या दिखाते हैं, u0 पे a डॉट 0 प्लस b, तो b आ गया यहाँ से 0, तो b 0 आया, तो ux इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ax, a की वैल्यू अपन मानते हैं, तो पुट कर दो a को 1, तो ux इज इक्वल्स टू x, जहाँ पे a की क्या वैल्यू मानी अपन ने, 1 मान दी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से किसको मानते हैं, bx के बराबर मानते हैं, मान लो bx बराबर क्या आएगा, ax प्लस b डैश x करोगे क्या आएगा, a आएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो bx क्या हो गया, किस पे डिपेंड हो गया bx, b पे, b की वैल्यू मान लो 1, तो bx की वैल्यू क्या आ गई 1, b इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने 1 मान लिया। ठीक है, b की वैल्यू 1 मान ली, तो यहाँ से अपन बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है अपना wx, रोस्किन मेथड। wx क्या होता है, ux v डैश x माइनस vx u डैश x, ये होता है रोस्किन। रोस्किन की वैल्यू रख दो, क्या आएगा x डॉट 0 माइनस 1 डॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। इसके बाद c फाइंड करते हैं, c की वैल्यू क्या होती है, wx और px। px की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 आई थी और wx की वैल्यू -1 इंटू 1 तो -1, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई -1। तो इसके बाद अपन किसको दिखाते हैं, ग्रीन फंक्शन को। ग्रीन फंक्शन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये चीजें सब आपको बताई हुई है।
ग्रीन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, g ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या क्या है, ये अपने पास x और इसके अंदर ux vx इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ से क्या रखते हैं ux, सॉरी ux और v ऑफ s अपॉन में c, यहाँ से क्या आएगा u ऑफ s इसके अंदर vs और x अपॉन c, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा vx और u ऑफ s अपॉन में c। देखिए वैल्यू क्या कहती है, कब होता है जब s ग्रेटर देन इक्वल x हो और जब s लेस देन इक्वल टू x हो। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट माइनस एक्स माइनस एस। इसके लिए क्या रिजल्ट रहेगा, जब s ग्रेटर देन इक्वल दिस हो और जब s लेस देन इक्वल टू दिस। और इसके लिए अपना जो फंक्शन होता है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, yx के इक्वल होता है पर अपना zx के इक्वल चल रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 g ऑफ एक्सेस और f ऑफ s ds, ये अपना ग्रीन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो एक इसके लिए था गाइस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे बाइलिनियर फंक्शंस के लिए, इसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, लास्ट टॉपिक रहेगा, उसको अपन कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।